आज हम लोग लेखांकन का परिचय जानेंगे। आज हम लोगों का फर्स्ट क्लास है। ऑलरेडी कुछ वीडियोस वगैरह तुम लोग गए हैं और तुम लोगों को हम ऑलरेडी बोले थे कि कुछ वीडियोस को ध्यान से देखो, उन वीडियोस को, और उनको एक नोट्स तैयार करो। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी तक नोट्स तैयार नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे ने तो तैयार किया है, भेजा है। आज हम अपने तरफ से लेखांकन प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेखांकन का परिभाषा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के सौदों को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वचन हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि लेखांकन का आशय वित्तीय स्वभाव के सौदों या लेन देनों, जो भी वित्तीय स्वभाव के होते हैं, जो मुद्रा के रूप में हम माप सकते हैं, जिन सौदों को, जिन घटनाओं को। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होते हैं फर्म में, जैसे कि बर्थडे पार्टीज वगैरह होते हैं। उसके बाद कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है दो एम्प्लॉयज के बीच में, लेकिन उसका मौद्रिक प्रभाव जो होता है, मौद्रिक प्रभाव फर्म पर किसी भी प्रकार का नहीं पड़ता है। तो हम उन लेन देनों को लिखते हैं, उन घटनाओं को हम लोग लिखते हैं जिनको हम लोग मुद्रा के रूप में माप सकें। तो वित्तीय स्वभाव के सौदों को क्रमबद्ध रूप में लिखने, क्रमबद्ध मतलब जैसे जैसे जो घटनाएं हुए हैं, वित्तीय स्वभाव के सौदे जो घटित हुए हैं, उनको एक एक करके लिखना और क्रमबद्ध रूप में लिखना। ठीक है। लेखाबद्ध करने, रिकॉर्ड करने, ये कहते हैं। जैसे हम लोग जर्नल वगैरह बनाते हैं, बहुत सारे बुक्स वगैरह बनाते हैं, तो लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने। वर्गीकरण कहने का मतलब हम लोग वर्गीकरण लेजर के मदद से करते हैं। लेजर बनाते हैं हम लोग और उसके मदद से हम लोग वर्गीकृत करते हैं विभिन्न प्रकार के लेन देनों को। सारांश तैयार करने, सारांश हम लोग किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो व्यावसायिक संगठन होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, हालांकि कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो वर्ष के अंत में हम लोग सारांश तैयार करते हैं किसी भी फर्म का। ठीक है। तो सारांश तैयार करने का उद्देश्य ये होता है कि फर्म ये जान सके कि जो इतने सारे सौदे हुए साल भर के दौरान, उसका अंतिम जो रिजल्ट है, जो हम लोग का परिणाम है, वो क्या हुआ। फायदा हुआ या नुकसान हुआ, या फायदा हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ। तो सारांश हम लोग तैयार करते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारे चीज़ों को बनाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि व्यवसाय का परिणाम, इन जो वित्तीय लेन देन हुए साल भर के दौरान, उसका परिणाम क्या हुआ। और अंत में उसको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण एवं निर्वचन हो सके। विश्लेषण एवं निर्वचन लेखांकन का अहम पार्ट है ये। जैसे कि हम लोग रिजल्ट तो जान जाएंगे, परिणाम हम जान गए, लेकिन परिणाम का विश्लेषण भी करना उतना ही आवश्यक है। अगर हम लोग को लाभ हुआ है तो कितना लाभ हुआ है और क्यों लाभ हुआ है, क्या क्या मेरे अच्छे कार्य थे जिसके चलते हम लोगों को लाभ हुआ। अगर कम लाभ हुआ है तो कम लाभ क्यों हुआ है, ज्यादा लाभ हुआ है तो ज्यादा लाभ क्यों हुआ, नुकसान हुआ है तो नुकसान क्यों हुआ है। इन सारी चीजों का विश्लेषण और व्याख्या करना बहुत आवश्यक होता है अंत में लेखांकन में। और इसके बाद भी क्या करते हैं हम लोग, इस लेखांकन का जो सारांश तैयार करते हैं, जो विश्लेषण करते हैं, उन सारे चीजों को हम उन लोगों तक भेजते हैं जो लोग उस फर्म से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने पैसा लगाया है, या जिनका हित निहित है उस फर्म में। तो ये सभी चीज लेखांकन में आते हैं।
और इन सारी चीज़ों को हम लोग लेखांकन के दायरे में रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परिभाषा। अगर इस परिभाषा को हम थोड़ा तोड़ करके देखना चाहें तो क्या क्या है इसमें, ये देख लो। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान करना। पहचान करने का मतलब ये है कि वो जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका मौद्रिक प्रभाव फर्म में पड़ रहा है अथवा नहीं हो रहा है, व्यवसाय में पड़ रहा है अथवा नहीं पड़ रहा है। अगर व्यवसाय में 2 आदमी मारपीट कर लिया जो कर्मचारी, तो उसका कोई मौद्रिक प्रभाव फर्म में नहीं पड़ेगा। तो उन घटनाओं को हम लोग व्यवसाय के खाते में नहीं लिखते हैं। हम उन घटनाओं को लिखते हैं जिनका मौद्रिक प्रभाव फर्म में पड़ता हो। तो सबसे पहले पहचान करना आवश्यक है कि किनका कौन से घटनाएं घटित हो रहे हैं जिनका मौद्रिक प्रभाव फर्म पर पड़ रहा है। जब हम लोग पहचान कर लेते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करना, अभिलेखन करना। रिकॉर्डिंग हम लोग इधर लिखे हुए हैं। इसके लिए हम लोग जर्नल तैयार करते हैं। जर्नल को हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत विश्लेषण में पढ़ेंगे। जर्नल एक सिस्टमैटिक वे है, एक व्यवस्थित रूप से हम लोग सभी लेन देनों को क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं। ठीक है, और बहुत सारे बुक्स बनाते हैं हम लोग, बहुत सारे खाते तैयार करते हैं। तो रिकॉर्डिंग में हम लोग ये दोनों चीज आता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइंग, वर्गीकरण। परिभाषा में भी हम लोग देखें कि वर्गीकरण करना। रिकॉर्डिंग अगर कहे, एक हम लोग हमेशा तुम लोग क्या करते हो कि स्कूल में एक रफ कॉपी लेके जाते हो और सारा सब्जेक्ट का उसको उस रफ कॉपी में लिखते जाते हो। हिंदी भी उसी में लिख रहे हो, इंग्लिश भी लिख रहे हो। तो जर्नल जब हम लोग करते हैं तो सारे प्रकार के सौदों को हम लोग एक ही जगह लिख देते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं हम लोग, घर जा करके जब रफ कॉपी से हम लोग जो देखते हैं कि नहीं भाई ये सारा चीज इंपॉर्टेंट आज पढ़ाई हुआ है, इसको आज हम लोग अपने अपने जो खाते हैं, यदि साइंस का खाता है तो साइंस में लिख देते थे हम लोग कॉपी में, एसएसटी वाला एसएसटी में लिख देते थे, हिंदी वाला हिंदी में लिख देते थे। जो इम्पोर्टेंट चीजें जो होती थी उसका हम लोग एक अलग से नोट्स अलग एक कॉपी में हम लोग लिख लेते थे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग पहले जर्नल बनाते हैं जहाँ पे हम लोग सारे घटनाओं को जिनको हम लोग मुद्रा के रूप में माप सकते हैं उसको लिख लेते हैं एक जगह और एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। लेकिन कुछ उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि सभी जो लेन देन होते हैं जो एक विशेष प्रकार के होते हैं, जैसे जितना लेन देन होगा कैश से संबंधित या बैंक से संबंधित, या सपोज एक आदमी है मोहन से संबंधित या राम से संबंधित, सभी लेन देनों को एक विशेष जगह लिखते हैं। जहाँ पे मान लो कैश से संबंधित सभी लेन देनों को हम कैश अकाउंट में लिख लें, बैंक से संबंधित सभी लेन देनों को लिए हम एक बैंक का लेजर तैयार कर लिए, मोहन से संबंधित ये हमारा सप्लायर है और वो हम लोगों को माल देता है तो उसको उससे संबंधित जितने भी लेन देन है हम लोग मोहन के खाते में लिख लिए। उसी प्रकार राम जिसको हम माल बेचते हैं सपोज, तो इससे संबंधित जितने भी लेन देन है उसको एक अलग पन्ना में या नोट कर लिए, एक सिस्टमैटिक वे में, एक व्यवस्थित स्वरूप में। तो इसी को कहते हैं हम लोग लेजर तैयार करना। पहले क्या किए, जर्नल तैयार किए और उसके बाद लेजर बनाए। और साल भर के दौरान हम लोग यही दोनों काम करते रहते हैं, जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और करते रहते हैं ये काम। जब वर्ष का अंत होता है तो हमको ये जानना जरूरी होता है कि हमारा लाभ हुआ या नुकसान हुआ फर्म में, और लाभ हुआ तो कितना, नुकसान हुआ तो कितना हुआ। तब हमारा ये आता है समराइजिंग, सारांश तैयार करना। और सारांश तैयार हम लोग कैसे करते हैं, 3 चीजों के मदद से। पहला ट्रायल बैलेंस, दूसरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस इन खातों का जस्ट शेष लिखा जाता है, इसमें कितना बचा, अगर कैश वर्ष के अंत में बचा तो कितना बचा, बैंक बचा, बैंक में बैलेंस बचा तो कितना बचा, मोहन के अंत में, वर्ष के अंत में कितना बचा मोहन सब सप्लायर था और हम लोगों को माल बेचता था तो इसको हम लोगों को और कितना रकम देना है, या राम को हम माल बेचते थे तो वर्ष के अंत में कितना राम को और देना, राम हमको देगा पैसा। तो
ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सभी खातों का शेष होता है और उसके बाद इन ट्रायल बैलेंस के मदद से हम लोग लाभ हानि, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता तैयार करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि लाभ हुआ या नुकसान हुआ। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग को लाभ हानि के बारे में बताता है। और एक बैलेंस शीट बनाते हैं जो हम लोगों को आर्थिक स्थिति से रूबरू करवाता है कि हमारा जो आर्थिक स्थिति है फर्म का वो कैसा है। ठीक है, वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में हम लोग ये 3 चीज तैयार करते हैं। लास्ट में हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, विश्लेषण और व्याख्या करते हैं, निर्वचन करते हैं उन सारे चीज़ों का कि अगर प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ। इन सारे चीज़ों को हम लोग एक विश्लेषण तैयार करते हैं और अंत में जो पार्टीज, जितने भी लोगों का हित जो है फर्म से जुड़ा हुआ है, उन सभी लोगों को हम लोग ये रिजल्ट के बारे में बताते हैं। तो ये है कम्युनिकेटिंग या कम्युनिकेशन, संप्रेषण। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं लेखांकन में। तो ये रहा पहला वीडियो। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ में आया होगा।